सो जय टू ऑल। आज मैं लेके आ गया हूँ एमपी पुलिस का पूरा एक स्टेप बाय स्टेप वीडियो, जिसमें मैं बताऊंगा कि क्या आपको 45 डेज जो आपके बचे हैं उसमें आपको क्या करना चाहिए ऐसा जिससे कि आपका रिटर्न क्लियर हो जाए, एंड फिजिकल में क्या नीड पड़ेगी आपको। अगर आप ये कंटेंट ये वीडियो नहीं देखते हैं तो आई थिंक आप उन चीज़ों में लगे रहेंगे जो कि हर एक एस्पिरेंट आज के समय में कर रहा है, क्योंकि एक बेसिक सा एक प्रॉपर अगर आपका एक स्ट्रेटजी नहीं रही इस एग्जाम के पीछे तो आप ये एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हो, सीधी सी बात है। सो चलो चलते हैं एमपी पुलिस की ओर। तो एमपी पुलिस का अभी हाल फिलहाल में नोटिफिकेशन आया है, तो उस नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीजें उन्होंने चेंज करके एक नया पैटर्न, नई चीजें, और जो एमपी पुलिस के जो अभी फिलहाल में एग्जाम पैटर्न बन रहा है वो भी एक तरह का चैलेंजिंग पार्ट है, क्योंकि अभी हमने जो देखा है कि व्यापम ने थोड़ा अपने आप को मॉडिफाई किया है, और जो अभी सिनेरियो चल रहा है इस टाइम का, एसएससी देख लो, ये एसएससी में है तो उसका वेंडर भी चेंज हो गया है। तो इन सारे सिनेरियो को लेके जो सवाल एमपी व्यापम पे उठते रहे हैं कि इन लोगों ने सबसे ज्यादा घोटाले किए हैं, तो इस के चक्कर में आजकल के जो पेपर आ रहे हैं वो व्यापम में वो भी अपना पैटर्न एक चेंज करके पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। सो चलते हैं व्यापम नेक्स्ट पेन ले लेते हैं एंड नाउ टू सिलेक्शन प्रोसेस। सो सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली इसमें क्या रहने वाला है, तो अभी आपने देखा होगा जैसे कि सिलेक्शन प्रोसीजर पहले कुछ और था, अब कुछ और कर दिया है। तो अभी सिलेक्शन प्रोसीजर जो नया है उसमें क्या है, रिटन है, पीईटी है, टीएसटी है, डॉक्यूमेंट है एंड मेडिकल है। सो बेसिकली जो रिटन है वो इसमें कितने होंगे, एक कांस्टेबल के लिए एंड दूसरा जो एएसआई के लिए आया है, एएसआई के लिए क्या रहेगा। तो बेसिकली इन लोगों ने जो नोटिफिकेशन अभी जो निकाला है ना, इन दोनों का नोटिफिकेशन, इन दोनों का जो एग्जाम पैटर्न इन लोगों ने रखा है वो एक तरह का सेम है, बिल्कुल तो सेम है। इसलिए इस पैटर्न पे मैं आपको एक वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि ये वीडियो एक एग्जाम को टारगेट नहीं करता है, एक वीडियो जो है वो दो एग्जाम को टारगेट करता है, जो कि एमपी कांस्टेबल एंड एएसआई रहने वाला है, और इनका जो एग्जाम पैटर्न है वो भी सेम है। तो आप मान सकते हो इसको कि कितना जो बच्चे बहुत 2017 में इसकी पोस्ट निकली थी एमपी एएसआई और एसआई की, तो अब वो घड़ी आ गई है, अब वो समय आ गया है। अब इतनी वैकेंसी आने के बाद भी अगर आपको मोटिवेशन नहीं आ रहा, आपको स्ट्रेटजी नहीं बन रही, आपसे पढ़ाई नहीं हो रही, तो आई थिंक ये सबसे बुरी चीज है आज के टाइम पे कि आप इतनी वैकेंसी आने के बाद भी नहीं पढ़ रहे हो, अपनी स्ट्रेटजी नहीं बना रहे हो। और अगर इफ स्ट्रेटजी बना भी रहे हो और इस वीडियो को नहीं देख रहे हो, आप यहाँ से आप स्किप कर दोगे, तो मैं गारंटी से बोल सकता हूँ कि आप जो करने वाले हो वो जो 90% स्टूडेंट या एस्पिरेंट जो है वो कर रहे हैं वो ही आप करोगे। सेम आज ये टॉपिक उठाया, कल वो टॉपिक उठाया, कोई भी सही से नहीं करोगे टॉपिक। और जो स्ट्रेटजी है वो हमेशा से कारगर रही है, हर एक टीचर जो है स्ट्रेटजी बताता है, हर स्टूडेंट की अपनी एक अलग स्ट्रेटजी रहती है। तो अपनी स्ट्रेटजी अपने अकॉर्डिंग बनाओ, ना कि मेरे। मैं एक आपको रूट बता सकता हूं, एक आपकी एक सिनेरियो बता सकता हूं कि आपको ये उस रास्ते पे रखना है तो आप अचीव कर जाएंगे सक्सेस को। सो नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड। सो फिजिकल स्टैंडर्ड में पीईटी पीएसटी है, तो ऊंचाई और छाती एप्लीकेबल फॉर मैन ओनली एंड महिला एंड पुरुष। एंड रिटन है, एग्जाम पैटर्न भी इसमें कवर करेंगे हम, सब्जेक्ट, क्वेश्चंस, मार्क्स, टाइम्स सब कवर करेंगे। सिलेबस विषय विस्तार से जीके, रीजनिंग, मैथ्स एंड साइंस पूरा डिटेल में हम इसको कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें ना तो हिंदी रहने वाली है और ना ही इंग्लिश रहने वाली है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी जिन लोगों की इंग्लिश स्ट्रॉन्ग नहीं है, उन लोगों की ये समझ लो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। और इसके साथ साथ अगर ये जो कर रहे हो इसके साथ साथ एक सब्जेक्ट और पकड़ लिया तो समझ लो आपकी एक चीज और पार हो जाएगी। वो है क्या, अभी अभी हाल फिलहाल में कल ही दिल्ली पुलिस मतलब कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें सिर्फ आप एक कंप्यूटर और जोड़ दोगे इन सारे सब्जेक्ट में तो आप के पास वो भी एक ऑप्शन हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको मोटिवेट होना चाहिए, अब आपको पढ़ाई में लगना चाहिए, अब आपको स्ट्रेटजी बनानी चाहिए और अब बिल्कुल डट कर लग जाना चाहिए अपने गोल की प्रति।
और आप अगर बिना गोल के बैठे हुए हो तो आई थिंक आप कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ में। एंड मार्किंग स्कीम भी इसमें बताऊंगा सारी, एंड कुछ तैयारी टिप्स एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो पूरा एनालिसिस करके 2-3 साल का एनालिसिस करके मैं पूरा इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल से एक डिटेल बताऊंगा। नाउ कमिंग टू, जैसा कि आपने बताया मैंने कि लेखन में इसमें क्या होगा, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि क्या होगा, एमसीक्यूज बेस्ड होगा। एंड फिजिकल टेस्ट में क्या होगी, दौड़ होगा, कूद होगी और गोला फेंक। सो ये तो पहले भी सेम ही था क्राइटेरिया, इसमें भी सेम ही है। एंड नाउ कमिंग, इसमें फिजिकल में एक चीज जुड़ गई है, वो क्या, 100 मार्क्स का है। 100 मार्क्स जो है इसमें आप गेम्स कर सकते हो। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो रिटन में जिनका बंटा ढार है, समझ लो, वो इस स्ट्रेटजी में जो बता रहा हूँ और अपनी स्ट्रेटजी अपनाकर अपना शेड्यूल बना के, अगर उन लोगों ने इस वीडियो पे जो मैं बताऊंगा टॉपिक्स और जैसे मैं बताऊंगा प्रिपेयर करने के लिए, अगर वो कर लिया तो उनके रिटन वो क्वालिफाई कर जाएंगे। देन वो अपने फिजिकल अभी से तैयारी स्टार्ट कर देंगे। और मैं फिजिकल का भी बताऊंगा कि कैसे आपको फिजिकल की तैयारी करनी है और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो फिजिकल में 100 नंबर हैं, तो 100 नंबर में आप समझ सकते हो कि अगर आप रिटन में अच्छे परसेंटाइल नहीं लाए, अच्छे मार्क्स नहीं आए, समझ लो 70 to 80 आ गए, 70 आ गए, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो कट ऑफ, तो आपके पास एक ऑप्शन फिर भी रहेगा कि आप फिजिकल में अच्छे मार्क्स गेन करके आप कट ऑफ के मेरिट में आ सकते हो। सो इसमें फिजिकल स्टैंडर्ड पीएसटी होता है, जिसमें हाइट, चेस्ट फॉर एप्लीकेबल फॉर पुरुष एंड आदि माप जांचें होती हैं और बस। एंड दस्तावेज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल होगा एंड पीएसटी ये सेम ही है। सो हम अब आ जाते हैं यूआरएसवी पुलिस के लिए 168 जो है, एंड जो आप सारा एसटी के लिए ये दी गई है, एंड सभी महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर ही न्यूनतम है। तो पीएसटी के लिए दौड़ आदि के में निर्धारित समय एवं दूरी होंगे, क्या 800 मीटर होगा इन लोगों के लिए। एंड आप ये सारे जो मैंने की पॉइंट बता रखे हैं आपको, ये अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आप एक जंग पे जा रहे हो, ये समझ लो। आपके पास 45 डेज, फिर भी अगर आपका कांस्टेबल नहीं निकला, चलो रह गई थोड़ी सी कमी, तो फिर भी आपके पास एएसआई का ऑप्शन रहता है, और एएसआई के बाद आपके पास एसआई का ऑप्शन रहता है, और एसआई के बाद आपके पास दिल्ली पुलिस का ऑप्शन रहता है, और दिल्ली पुलिस के बाद भी आपके पास सीपीओ का रहता है, जिसमें आप बीएसएफ वगैरह में आप जा सकते हो। तो इतने सारे ऑप्शन होने के बाद भी अगर आप मोटिवेट नहीं हो, आपके अंदर नहीं आ रहा है मोटिवेशन, तो प्लीज इस भी अपने आप को थोड़ा समझो, एनालाइज करो, एक रूम में अपने आप को बंद करो और सोचो कि मुझे क्या करना है लाइफ में। एंड इसमें मैं बताऊंगा आपको एग्जाम पैटर्न, रिटन टेस्ट जो है उसमें क्या होगा, प्रश्नों की संख्या क्या होगी, कुल संख्या कितनी होगी, ये सब जो वेटेज है उसको समझना बहुत जरूरी है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इस स्ट्रेटजी के बिना आप क्लियर नहीं कर सकते हो एग्जाम, वो तो आप फिर वो हो जाएगा कि अगर भेड़ चाल में चलना है तो आप भेड़ चाल में आगे बढ़ सकते हो, बट इस चीज को आपको अगर समझना है तो आपको समझना पड़ेगा वेटेज के ऊपर। वेटेज क्या होता है, वेटेज होता है कि हमें क्या कितना पढ़ना है, ये डिपेंड करता है एग्जाम की वेटेज पे। सो एग्जाम में जैसे यहाँ पे लिखा है 40 मार्क्स, सो मैक्स टू मैक्स जहां तक मुझे पता है जीके में अभी तक जो रेशियो रहा है जीके का, वो 10 to 20 क्वेश्चन या 20 to 80 क्वेश्चन इसमें मैक्स रहा है, जो एमपी जीके और जितना भी जीके है उससे। अब आ जाते हैं क्या, मेंटल एप्टीट्यूड, ये भी रीजनिंग के अंदर ही आ जाते हैं, एंड इसमें कुछ मैथ्स के भी टॉपिक आता है। 30 नंबर क्या है, ये है। देन साइंस एंड सिंपल अरिथमेटिक 30 नंबर ये है। मतलब आप इसका वेटेज देख के ही समझ गए होंगे कि इसमें क्या गेम चल रहा है। तो सबसे पहले इसमें जो गेम चल रहा है वो है रीजनिंग का। रीजनिंग मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, इसमें 30 to 35 की रीजनिंग आएगी। अकेली रीजनिंग इतना स्कोर करेगी, और रीजनिंग बहुत ज्यादा स्कोरिंग सब करते हैं, बट जो सबसे बड़ी चूक हो जाती है वो कहां हो जाती है, सबसे बड़ी चूक हो जाती है कि हम उसको प्रैक्टिस नहीं करते। अगर हम वहां पे सबसे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, बट टाइम लिमिट आपने सेट नहीं करी, टाइम लिमिट के अंदर नहीं किया, तो आपका दूसरा पोर्शन छूट जाएगा, देन आप अगले रीजनिंग से पेपर नहीं निकाल सकते। तो पहली रीजनिंग सबसे मेन है पॉइंट, आपको रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है, कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस से समझो। आई थिंक मुझे इतना पता है, मैं उतना बता रहा हूं आपको कि जो रीजनिंग है उसके जो अब जो टाइम बचा है आपके पास बहुत कम है, तो आप
उसके जो बड़े बड़े वीडियो हो गए उसको ना देख के किसी मतलब मैराथन में जाओ, सीधा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सीधा बस। एंड इसका मैं अभी बताऊंगा आपको पूरा प्रॉपर एंड अरिथमेटिक एंड मैं क्वेश्चन टाइमिंग 120 मिनट है, तो आपको टाइम सफिशिएंट मिलेगा सारा कुछ करने के लिए। और इसमें +1 की क्या होती है, मार्किंग होती है। हर एक मार्क्स का 1 नंबर आपको मिलता है एंड 2 घंटे का समय रहता है। नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत बढ़िया चांस है सबके लिए और बहुत बढ़िया आपको मोटिवेट होना चाहिए इन सब चीज़ों से कि इतने टाइम बाद जो जिसके पास अपॉर्चुनिटी है वो इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत छोड़ो। एंड सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं एंड इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हैं उनके ऊपर हम आगे बात करेंगे। नाउ रीजनिंग मैथ से आपने बता दिए मैंने। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, अब ये क्या है, जैसे कि आपने देखा पहले जो पहला पॉइंट था एंड जो दूसरा पॉइंट था उन दोनों में रीजनिंग लिखी हुई है। तो मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग ये क्या है, रीजनिंग का पार्ट है भाई। एंड रीजनिंग का पार्ट है तो इसमें क्या है, सबसे पहले अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, एनालॉगी एंड क्लासिफिकेशन एंड कोड एंड डिकोडिंग एंड ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, फिगर सीरीज, काउंटिंग एंड रैंकिंग सीक्वेंस। सो ये इसके सब टॉपिक हो गए इसके। एंड वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस एंड कंक्लूजन आदि, ये सब जो है आपको प्रॉपर इन पे ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि जो इनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो इनका एनालिसिस है वो आगे मैं बताऊंगा आपको कि आप जो है वो एनालिसिस जो अभी बहुत सालों से जो कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं, एएसआई का एग्जाम आया है और जो डेटेड्स के थ्रू आ रहे हैं वो कैसे इसमें एक फिट अपना रिलेशन बैठालते हैं वो आपको पता चल जाएगा। देन आप समझ सकते हो मैथमेटिक्स, सिंपल अरिथमेटिक एंड साइंस, नंबर सिस्टम, फ्रैक्शन, डेसिमल, सिंप्लीफिकेशन एंड पावर एक्सपोनेंट, ये क्या हो गए, ये मैथमेटिक्स के जो पार्ट हो गए। जो पार्ट में क्या है, जो कि मेन पार्ट है नंबर सिस्टम, इससे बिल्कुल तय है कि आपके कम से कम 5 क्वेश्चन तो बनते हैं, 4 क्वेश्चन तो बनते ही हैं। एंड वो आगे मैं आपको पूरा एनालिसिस भी दिखा दूंगा। बेसिक साइंस में आपको फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है एंड बायोलॉजी पढ़नी है। तो आई थिंक जो जीके का पोर्शन है सबसे ज़्यादा जो आता है अभी आ रहा है वो फिजिक्स एंड बायोलॉजी से आ रहा है। जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन है वो अभी हाल फिलहाल में मैंने जो देखा है वो बहुत कम आ रहा है एज कम्पेयर टू फिजिक्स एंड बायोलॉजी। सो इसमें मैंने बता दिया 1 मार्क्स, नो नेगेटिव मार्क्स, 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है। एंड ये देख लीजिए आप, एमपी कांस्टेबल एग्जाम 2023 टॉपिक 22 डिस्ट्रीब्यूशन, कितने क्वेश्चन आए, क्या है क्या नहीं है। अब इस आप डायग्राम देख रहे हो, डायग्राम में आपको समझ में आ जाएगा हर एक चीज कि आपका कितना वो रह रहा है, कितना वेटेज किस चीज का है और जो वेटेज वो दे रहे हैं आखिरकार वो सही है भी कि नहीं है। तो आप इसमें देख सकते हो नंबर सीरीज कितना 4.5 एंड स्पीड एंड डिस्टेंस 3. जियोमेट्री 3% आए, फ्रैक्शन एंड अलजेब्रा 3%। तो कितना हो गया ये 3, 3, 3, 9 एंड 4 कितना होगा 13.3%। तो जो वो टॉपिक दे रहे हैं और जो उनका वेटेज है वो उसी अकॉर्डिंग पूछेंगे और उस अकॉर्डिंग ही आपको तैयारी करनी है, अपनी स्ट्रेटजी उस अकॉर्डिंग बनानी है कि आपका एग्जाम क्लियर हो, ना कि आप भेड़ चाल में चलो, कोई सा भी सब्जेक्ट उठाओ, कोई सा भी चैप्टर उठाओ और सीधा चल दो। एंड जो ये दिख रहा है जो टाइम एंड वर्क, ये जो प्रॉफिट, क्लॉक, डायरेक्शन एंड जो दिख रहे हैं ये जो है वो पूरा वेटेज के ऊपर खेल है जो आपको समझना पड़ेगा पूरा। एंड करंट अफेयर 9 एंड जीके में क्या रहता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। सो आपको देखो अगर क्लियर करना है तो जो कोर जो सब्जेक्ट हैं, जैसे जीके में जो कोर सब्जेक्ट हैं वो क्या क्या आ जाता है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड साइंस। जो ये सब्जेक्ट हैं ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है। और करंट अफेयर जो बेसिक और जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग करने वाले और बेसिक फंडामेंटल के जो पार्ट हैं वो हैं ये 5 सब्जेक्ट, और ये 5 सब्जेक्ट ही आपकी नैया पार करवा सकते हैं जो कि हर एक एग्जाम में आता है। बाकी का अगर आप एमपी पुलिस के लिए पढ़ रहे हैं तो एक सब्जेक्ट आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो पड़ जाएगा आपका क्या, वो पड़ जाएगा एमपी जीके। और एमपी जीके में भी आपको लिमिटेड पढ़ना है, आपको एमपी पीएससी
प्री क्वालिफाई नहीं करना है या एमपीपीएससी मेंस में आपको रिटर्न नहीं लिखना है, तो आपको क्या फॉलो करना है वो आपकी स्ट्रेटजी में बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसलिए मैं इस वीडियो को लेके आया हूं। आप पूरा देखें इस वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। रीजनिंग में आप देख सकते हो कितना जो मैंने बताया उसका ही पार्ट ही जो है वो उसमें पूछे जा रहे हैं सबसे ज्यादा, एंड आपको इन पार्ट पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है और उस पर कम करना है। देन पिछले सालों का डेटा जो है मैंने जो बताया था, जो 2023 का डेटा मैंने उठाया है, तो उसमें जो रिसेंट जो है उसमें जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के जो पहला सेक्शन मैंने जो बताया था आपको, उसमें करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन, जीके में 10 से 12 क्वेश्चन, देखो मैंने बताया था 10 से 18 क्वेश्चन के बीच में आते हैं, तो 10 से 12 क्वेश्चन आए थे इसके बीच में। जो कोर सब्जेक्ट हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी। एंड कोडिंग के कोडिंग से 5, एनालॉजी से 5, एंड ब्लड रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, सीरीज से 2 से 3 आ रहे हैं, क्लॉक एंड कैलेंडर से 1 से 2 आ रहे हैं, एंड डायरेक्शन सेंस एंड डायरेक्शंस 2 एंड 3, स्पोर्ट्स फेमस प्लेस से 1 एंड 2, हर जगह मिलते हैं, हर तरह के मिलते हैं। एंड प्रॉफिट से 5, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम एंड वर्क से 5 से 6, 5 4 5, एंड मेंसुरेशन से 3 से 4, नंबर सीरीज से 3, एंड सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस एंड ट्रेन 1 से लेकर 2, एंड जियोमेट्री शेप्स 1 2 एंड अलजेब्रा। सो आप अगर जो मैंने ये बताया है, जिस सेंस में बताया है, जो ईएसबी जो है वो उसी पैटर्न पे ही पूछ रही है, जो उनने वेटेज दिया है उससे बाहर वो एक भी क्वेश्चन इधर का उधर नहीं कर रही है, और जो वेटेज दिया उस पे जितना डिफिकल्ट हो सके वो उतना डिफिकल्ट उसको बना रहे हैं, और कुछ सब्जेक्ट लिमिटेड है। आई थिंक वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसके जो आगे की वीडियो है जिसमें मैं एमपीजीके का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डाल रहा हूँ। तो पहला पार्ट जो है वो इफ़ आप बहुत अच्छा लगता है और आपको दूसरे वीडियो की नीड लगती है तो आप कमेंट ज़रूर करें, और जो कि मैंने इसमें की फैक्टर बताए हैं वो बहुत ही ज़रूरी है, और मैंने पूरे एनालिसिस करके जो इसका वेटेज बताया है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो इसको सीरियस लें और इसके वेटेज के थ्रू ही अपनी प्रिपरेशन की जर्नी को आगे बढ़ाएं। सो जय हिंद टू ऑल, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में।